हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां होने जा रहा है और आज का ही हमारा करंट अफेयर का क्लास हुआ। और आपको बताते चले, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं 2026 चल रहा है, मैं 2025 का करंट अफेयर क्यों करवा रही हूँ। तो सबसे बड़ा रीजन है कि सभी एग्जामों में, जैसे कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हुआ था, दिल्ली पुलिस हुआ था और एसएससी जीडी हुआ था 2026 में, जो तो देखिएगा सभी के सभी प्रश्न इसमें हमारे 2 साल या 1 साल पुराने करंट अफेयर से पूछे गए थे। एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट में अगर आप पेपर दिए होंगे तो 2025 से भर भर के प्रश्न आए थे और 2024 से। तो देखिए यही कारण है कि 1 साल पहले का मैं करंट अफेयर करवा रही हूँ। तो और आपको बताते चले कि 1 से 7 तक क्लास हो चुका है, चैनल पे नए तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और सभी प्रश्न हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक एडुटेरिया करंट अफेयर से हमारे प्रश्न को लिए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां का क्वेश्चन इसमें दिया है कि महत्वपूर्ण योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। किन योजनाओं के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए उपयुक्त सभी हमारे सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम करेक्ट कर देंगे। तो देखिए असम राज्य के द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरणा योजना शुरुआत की गई कि उन लोगों को प्रेरणा दे सके कि आप एग्जाम में कैसे लिखे, क्या क्या तैयारियां करें, स्ट्रेस मत लें। तो प्रेरणा योजना की शुरुआत की गई है जिससे बच्चों पर कोई भी क्या ना पड़े, स्ट्रेस न हो बच्चों पे। अभी आप ध्यान दीजिएगा, नीट का पेपर हुआ था, री एग्जाम हुआ, उसके मतलब कि उसमें इतना प्रॉब्लम हुआ बच्चों को कि टोटल 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 21 बच्चों ने, ध्यान रखिएगा। तो उसीलिए देखिए असम राज्य सरकार कितना अच्छा है कि 10वीं में जो बोर्ड दे रहे हैं बच्चे, तो उनको स्ट्रेस ना हो और कोई भी उनको दिक्कत ना हो, तो उनके लिए प्रेरणा योजना की शुरुआत की है असम राज्य ने। देखिए अगला है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रों को देश भर में अलग अलग जरूरी जगहों पर टूर पर भेजने के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए अगर पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो आप सीधा सीधे बताइएगा बिहार सरकार के द्वारा की गई और ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अगला है कि मुख्यमंत्री बलिराजा सेठ सानंद रस्तो योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्रॉड होगा तो ये मत सोचिएगा एक क्वेश्चन है, आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने, एक सेकंड, भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा के केनाकोना में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया। देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा गोवा के कहां पर, केनाकोना में किसकी मूर्ति यानी कि किसकी कांस्य की मूर्ति स्थापित की गई, तो भगवान श्री राम की और 77 फुट की है, ठीक है। देखिए जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची राम भगवान की मूर्ति है, यानी कि श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति है। निम्न में से किस मूर्तिकार का निर्माण इसका किसने किया है? तो मूर्तिकार का नाम पूछा जा रहा है, तो राम सुतार के द्वारा, ठीक है। श्री राम की ही मूर्ति किसके द्वारा? राम सुतार के द्वारा ही निर्माण किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि, तो देखिए अगला प्रश्न है कि किस संस्था के शोधकर्ताओं ने बंदरगाहों के लिए भारत की पहली स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की? ध्यान रखिएगा, सी करके जगह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा। अगला भारत की पहली सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन स्केल अप सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। अगला भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने लद्दाख के चुशूल के 3.7 मेगावाट के सोलर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो अपनी तरह का पहला सोलर हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होगा। और यह सोलर प्लांट भारतीय सेना और किस कंपनी ने मिलकर बनाया है? इसे बनाया गया एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं सीधे सीधे मतलब रेलवे के अंतर्गत ही एनटीपीसी आती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुलिस महानिदेशक और महानिदेशकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अगला इनमें से किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है रेक बेट को, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना अनुमानित जारी किया है? देखिए राइट आंसर भी हो जाएगा 7.3%। अगला है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास EKUVERIN का 14वां संस्करण भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुआ है? तो इसका 14वां संस्करण जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम हुआ है, ये भारत और ध्यान रखिएगा मालदीव के बीच हुआ है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो इसका उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगला है सीरिया में लंबे समय तक शासन रहे बशर अल असद के पतन के बाद आधिकारिक तौर पर किस अखबार का पहला प्रिंट अंक प्रकाशित किया गया? तो बी करेक्ट हो जाएगा अल थवरा अल सूर्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है निम्न में से किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन पिकॉक ये जीता गया, ध्यान रखिएगा, स्किन ऑफ यूथ, हाँ स्किन ऑफ यूथ के द्वारा। अगला है कि बायरक्ता किलोलेम्जा, जिसे हाल ही में दृष्टि सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल का उपयोग करके जेट चालित लक्ष्य को मार गिराने वाला पहला मानव रहित फाइटर विमान बनाने का गौरव हासिल किया। यह विमान निम्नलिखित में से किस देश का है? तो ध्यान रखिएगा ये विमान तुर्की देश का है। देखिए आइए अगला प्रश्न क्या दिया है,
सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है तो मिलान करना है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एक करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एलआईसी के प्रबंधक कौन है, तो रामकृष्ण चंद्र है। ओएनजीसी के चेयरमैन सीईओ कौन है, ध्यान रखिएगा अरुण कुमार सिंह है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, ध्यान रखिएगा इसमें 3 करेक्ट होगा, प्रवीण कुमार है। अगला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है चंडीगढ़ में नियमित वेग पर स्वदेशी लड़ाकू विमान की पालन प्रणाली की हाई स्पीड रॉकेट स्लेट परीक्षा सफलतापूर्वक किया। यह परीक्षण एरोनॉस्टिक डेवलपमेंट एजेंसी और किसके सहयोग में किया गया, तो एरोनॉस्टिक डेवलपमेंट और किसके साथ पूछा, इसके साथ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL भी इसमें शामिल है। अगला है कि किस वैश्विक संस्थान ने सामाजिक न्याय और संवाद के लिए अम्बेडकर क्लाई नाइर विजिटिंग फेलोशिप शुरू करने की घोषणा की, जो तमिलनाडु के छात्रों में लंदन में 3 महीने की फेलोशिप करने का पहला ऐसा अवसर प्रदान करेगा। तो राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा इसमें हमारा, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा, बी करेक्ट होगा, यानी कि स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसा कहा गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड ने अपनी तकनीक जांच और फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने का उद्देश्य से किस संस्था के पास समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये करेक्ट जाएगा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के 27वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के बाद जिसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद बनाया गया, निम्न में से किसे 5 साल का कार्यकाल के लिए देश का पहला सीडीएफ नियुक्त किया गया, तो 5 साल के कार्यकाल के लिए देश का पहला सीडीएफ किसे बनाया गया या फिर नियुक्त किया गया, तो देखिए इसमें करेक्ट जाएगा फील्ड मार्शल असीम मुनीर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय में से किस भारतीय शहर ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है, तो देखिए राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, गुरुग्राम में। अगला है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर भारत की जनगणना 2027 जिसमें 11,718.28 करोड़ की लागत की आयोजित की जाएगी। इस जनगणना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए इसमें निम्न में से डी करेक्ट हो जाएगा, यह भारत में पहली डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला हमारा आगे क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक संगीत महोत्सव यानी कि कृष्णवेणी संगीत निरंजन के 3रे संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो इसका आयोजन विजयवाड़ा में किया गया। अगर ये भी पूछा जाएगा कि कृष्णवेणी संगीत निरंजन ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे कर्नाटक से, और ये विजयवाड़ा में इसका मतलब कि आयोजन किया जा रहा है। अगला इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ नियुक्त किया गया। मोसाद अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है रोमन गोफमैन को। अगला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में श्योक टनल का उद्घाटन किया, तो श्योक टनल का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर किया गया है, तो लद्दाख में किया गया। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, इसमें से कौन सा हमारा सत्य है पूछ रहा है, तो एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज मध्य प्रदेश में खोला गया है, यानी कि एमपी में खोला गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक सेकंड की 24 में हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा ये तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि यह पशु कल्याण के लिए ग्लोबल मानवीय पुरस्कार पाने वाले अनंत अंबानी कम उम्र के व्यक्ति और एशियाई इसमें बन चुके हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एकता मेघालय वस्त्र विकास के लिए प्रदर्शन सह ज्ञान साझाकरण और एकीकृत वस्त्रालय पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया है, कहां पर पूछा जा रहा है। देखिए राइट आंसर भी हो जाएगा नोगपोह में। अगला है कि किस वैश्विक संस्थान ने नीतीश कुमार को उस अनोखी उपलब्धि को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जिसमें वह 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भारतीय नीतीश कुमार बने हैं, तो ये वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा कहा गया है और 1 भी चुके हैं, यानी कि उसमें इन दर्ज हुआ है कि 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। अगला है कि निम्न में से किस देश ने 7 बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए ग्लोबल भारत के नेतृत्व वाले नेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रूस ने। अगला है कि दोहा कतर में आयोजित 2025 का ISSF विश्व कप फाइनल में भारत समग्र पदक तालिका में कौन सा स्थान था, तो हमारा भारत इसमें दूसरा स्थान था। अगला भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। रेडियो स्टेशन किसके तहत स्थापित किया गया, यानी किसके द्वारा या फिर किसके तहत, तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा ऑपरेशन संवेदना के तहत की गई है। अगला महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने पुलिस स्टेशन में अभया ब्रिगेड के गठन की घोषणा की है, तो अभया ब्रिगेड के गठन की घोषणा ध्यान रखिएगा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, बिहार के द्वारा किया गया। अगला है कि किस राज्य सरकार ने विशेष गहन परीक्षण के तहत अपनी मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण पूरा कर लिया और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है, तो ये राज्य हमारा राजस्थान बना है। अगला निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, तो बी इसमें हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। तो सत्य सिर्फ ये होगा, यानी कि श्रीलंका में चक्रवात दितवा में हुई तबाही के बाद श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु नाम से मानवीय सहायता मिशन शुरू किया गया। अगला निम्न में से किस राज्य सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग देने के लिए महादेव फुटबॉल पहल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो महादेव
फुटबॉल पहल ये शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि चौथा वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास रणनीतिक बैठक आयोजित कहां पर की गई और निम्न में से किस देश ने इसे संस्करण की मेजबानी की? ठीक है, तो देखिए और इसमें ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला इनमें से किसे टाइम्स मैगजीन 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो सीईओ टाइम ऑफ मैगजीन 2025 के नामित कौन हुए हैं? तो देखिए इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा नील मोहन हुए हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला इनमें से किस राज्य के वन विभाग ने मार्च 2026 तक सभी वन विभागों से सेना स्पेक्टेबिलियस को खत्म करने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की? भारत के सबसे बड़े आक्रामक प्रजाति निष्कासन अभियान में से कौन सा एक है? तो एक रखा जाएगा तमिलनाडु भी है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य को भारत का अदरक राजधानी नामित किया गया? तो भारत का अदरक राजधानी के नाम से मिजोरम प्रसिद्ध है। अगला श्रम और रोजगार मंत्रालय ने रोजगार के संबंधों को विस्तार के लिए AI आधारित कौशल विकास बढ़ाने के वैश्विक अवसरों के लिए भारत के कार्यकाल को तैयार करने के लिए उद्देश्य से इनमें से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? देखिए बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया। ठीक है, ए करेंगे, बी नहीं। अगला है कि नई दिल्ली में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र में किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल की गई? तो दीपावली को शामिल की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला किस राज्य ने प्रधानमंत्री चुप रहो देखो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट ब्लू हार्बर शुरू किया गया है? तो स्मार्ट ब्लू हार्बर ध्यान रखिएगा गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। अगला की सूची पहले और दूसरे को मिलान करके इसमें डी कर यानी कि पहला प्रवासी राजधानी दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला दिया है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 को मंजूरी दी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम शांति विधेयक के नाम से जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया, जो इस मान्यता को पाने वाला पहला वेटलैंड कौन है? तो कोपरा जलाशय को रामसर स्थल में घोषित किया गया है और ये मान्यता पाने वाला हमारे राज्य, ये किस राज्य का पहला वेटलैंड है वही पूछा जा रहा है कि किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ का है कोपरा जलाशय, इसे रामसर स्थल में शामिल हो चुका है। ठीक है, अगला किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र जंगल की आग को वैश्विक प्रबंधन को मजबूत शीर्षक के प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य जंगल की आग के प्रबंधन के लिए सहयोग और समन्वित कार्यवाही को बढ़ाना है? तो राइट आंसर इसमें देखिए सी हो जाएगा भारत। अगला इनमें से किस देश ने स्क्वाड वर्ल्ड कप जीता है? तो स्क्वाड वर्ल्ड कप 2025 ये जीता है, ध्यान रखिएगा भारत ने। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के लिए तीसरा आवास बनने जा रहा है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला इनमें से किस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ पिशारुटी को चुना गया है। अगला दुनिया की सबसे बड़ी मूट कोर्ट नए अभ्यास मंडपम ग्रैंड मूट कोर्ट का उद्घाटन इनमें से किस शहर में किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन सोनीपत में। ठीक है, अगला यानी सोनीपत कहां पर है? तो हरियाणा में। अगला वर्ष 2025 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? देखिए 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये ममता कालिया को। अगला निम्न कथन में से सत्य कथन का चयन करें, तो डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी कथन क्या है? सही दिए हैं हमारे। ठीक है, देखिए कर्नाटक सरकार ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वास्थ्य 2.0 लॉन्च किया है और गरुड़ शक्ति अभ्यास 10वां संस्करण हिमाचल प्रदेश बकलोह में शुरू हुआ है, ये भी सही है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 11वां संस्करण का आयोजन पंचकुला में किया गया, ये भी सही है। और नाइजर अफ्रीका में देखिए ऑन्कोसिरिसिस को खत्म करने वाला ये देश का पहला कौन बना है? तो नाइजर अफ्रीकी बना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।